मैं निकल चुका हूँ अभी रानी की बाव से धोलावीरा के लिए। बीच में इस तरीके का रास्ता आपको देखने को मिलेगा। ये वाला जो रास्ता है थोड़ा वीरान है, तो इस वाले रास्ते पे आप जितना जल्दी हो सके दिन में ही आने की कोशिश करें। तो जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो आगे थोड़ा आगे मेरे को रास्ता देखने को मिलता है इस तरीके का। दोनों तरफ समुद्र है और बीच में केवल रोड है। तो ये जो रास्ता है बहुत ही प्यारा था, बहुत ही खूबसूरत मेरे को ये देखने को मिल रहा था। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत रास्ता है भाई ये यहाँ पे। तो फाइनली मैं अभी जाने वाला हूँ धोलावीरा में, जो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक एंसेंट सिविलाइजेशन मानी जाती है वहाँ पे। तो इससे पहले मैंने 4 वीडियो बना लिए हैं गुजरात राइड के। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से वो वीडियो पहले देख लीजिए। तो अभी मैं जाने वाला हूँ, डायरेक्टली धोलावीरा जाएंगे। और जो शाम हो जाने के कारण आज का जो होम स्टे था वो मेरा धोलावीरा में रहने वाला है। और फिर सुबह जल्दी मैं जाने वाला हूँ धोलावीरा जो एंसेंट साइट है वो देखने के लिए जाऊँगा। और फिर उसके बाद आगे का रास्ता देखेंगे। तो अगर धोलावीरा की बात करूँ मैं, तो जो धोलावीरा है वो गुजरात में स्थित है। गुजरात का कच्छ के रण जो वाला एरिया है वहाँ पे ये स्थित है। और फाइनली मैं अभी पहुँच चुका हूँ धोलावीरा में, जहाँ पर मैंने होम स्टे लिया था। इस जगह पर मैंने होम स्टे लिया था धोलावीरा में। एक्चुअल में आप पहले बुक करवा लेना, क्योंकि बहुत सी बार यहाँ पे क्या होता है सीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है रूम्स वगैरह की। एक तो थोड़ा मतलब आउटर इलाका है, थोड़ा इतना डेवलप्ड एरिया नहीं है ये वाला। तो यहाँ पर जो रूम वगैरह है वो बहुत ही कम मिलते हैं, मतलब शॉर्टेज रहती है। तो अभी फाइनली मैं जा रहा हूँ धोलावीरा जो एंसेंट साइट है वहाँ के लिए। ये अभी हम पहुँच चुके हैं, ये धोलावीरा जो साइट है वहाँ पे पहुँच चुका हूँ मैं। ये धरती आज सोनी है, नमक की सफ़ेद परतें दूर दूर तक फैली हुई है। पानी का नामो निशान नहीं है, लेकिन ये धरती कभी जीवन से भरी हुई होती। यही बसा था धोलावीरा, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महान नगर। धोलावीरा आज के गुजरात राज्य में कच्छ के रण के बीच खादिर बेट पर स्थित है। चारों ओर न कोई स्थायी नदी, न कोई झील, फिर भी यहाँ एक समृद्ध नगर पनपा था। यह नगर आज से लगभग 4500 वर्ष बसाया गया था। यह सिंधु सभ्यता के 5 प्रमुख नगरों में से एक था। 1967-68 में पुरातत्वविद जगपति जोशी ने धोलावीरा की खोज की थी। इसके बाद 1990 में आर.एस. बिष्ट के नेतृत्व में वर्षों तक इस जगह का उत्खनन किया। धरती के नीचे से अद्भुत नगर बाहर आया। धोलावीरा कोई साधारण बस्ती नहीं थी, ये पूरी तरीके से एक योजनाबद्ध नगर था जो 3 पार्ट्स में डिवाइड था। ये जो अभी आप जो जगह देख रहे हो यहाँ पे ये चेक डैम था, जो मानसर और मानहर जो नदी थी उस पर इनके द्वारा चेक डैम बनाए जाते थे और जो पानी है उसको इकट्ठा किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ पर जो पानी को संरक्षित करने का जो अद्भुत संरचना देखने को मिलती है, ये है विशाल जलाशय, जो इस सभ्यता का सबसे मैं कहूँ कि सबसे बेशकीमती चीज़ मानी जाती है। ये जलाशय, इसमें सीढ़ियाँ दोनों तरफ सीढ़ियाँ आपको देखने को मिलेगी। और ये जो एरिया था ना बिल्कुल डेजर्ट वाले एरिया में था, मतलब यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती थी और बहुत सालों तक यहाँ पर बारिश नहीं होती थी। तो यहाँ पर पानी को सोने से भी ज़्यादा महंगा माना जाता था और इस पानी को संचित करके रखा जाता था। देखिए किस तरीके से सीढ़ियाँ लगा रखी है और इस तरीके से जो नदियाँ हैं उसको भी डाइवर्ट करके बांध उस पर बनाए जाते थे। इस तरीके से पूरे पानी की संरचना को बनाया जाता था। तो ये जो नगर था ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था, ऊपरी नगर, मध्य नगर और निचला नगर। ऊपरी नगर जो था उसमें प्रशासन और शासक वर्ग का केंद्र था, नीचे वाले में व्यापारी लोग और मध्य नगर में व्यापारी और कारीगर, और सबसे निचला जो नगर था वहाँ सामान्य जनजीवन का क्षेत्र था। अभी जिस जगह पे आया हूँ ना वो ये इस तरीके से यहाँ पर बांध टाइप बनाए जाते थे। इस तरीके से पानी को रोका जाता था ताकि जो पानी को पत्थर को काट कर भी इस तरीके के चैनल बनाए जाते थे ताकि जो पानी है वो रिस ना सके और जो पानी है वो वेस्ट ना हो सके। इस कारण इस तरीके का यहाँ पर पानी को रोकने की ये बनाए जाते थे। और पहले पीने का पानी, फिर जब पीने के बाद जैसे जानवरों के लिए, फिर
जो एक्स्ट्रा जो पानी है नहाने वगैरह का वो काम में लिया जाता था। और इस जगह पर आप जब देखते हो ना तो यहाँ पर एक रपट टाइप भी बनी हुई है, जो जान शायद ये जो स्लिप की जैसे बनी हुई है ना अपने रपट, इस तरीके से बना रखी है ताकि जो जानवर है वो भी यहाँ पर आके आराम से पानी पी सके। इस तरीके से उस टाइम पर इतना एडवांस ये लोग सोचते थे और पानी निकालने की इतनी ज़बरदस्त तकनीक थी यहाँ पे, पूछो मत तो आप। अभी हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जाने वाले ये बाहर वाला एरिया था जहाँ पर जल को संरक्षित रखा जाता था। इस तरीके से छोटे छोटे चेक डैम बनाए जाते थे, छोटे बांध बनाए जाते थे या जलाशय, बड़े जलाशय बनाए जाते थे। अंदर ये जो अभी ये जगह देख रहे हो ना आप लोग, ये यहाँ का अन्नागार है। यहाँ पर अन्नागार भी बनाए जाते थे। 4 यहाँ पर आपको अन्नागार देखने को मिलेंगे। ये जो अलग-अलग बिल्कुल बीच में दीवार कर रखी थी इन लोगों के द्वारा दीवार बनाई गई थी। चारों को एक ना बनाकर अलग-अलग बनाया गया। इसके पीछे जो तर्क है वो ये है कि अगर कुछ अनाज खराब होता था तो वो पूरे अनाज में नहीं फैल पाता था, इस कारण इसको अलग-अलग बनाया गया। ये चारों आप बॉक्स टाइप में देख रहे हो, ये किले के अंदर का पानी निकासी थी। जो ये अंदर किले के अंदर का पानी यहाँ से आता था और जो फिर वो रिजर्व बना रखे थे वहाँ पर ये जमा हो जाता था। और फाइनली ये इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये आउटर वाला जो नगर है वो मैं दिखा रहा हूँ, मध्य नगर की बात कर रहा हूँ, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। फिर किले में अपन जो किला वाला जो गढ़ी क्षेत्र है वो बाद में चलने वाले हैं। इधर मनके बनाने का वगैरह का कारखाना भी आपको देखने को मिलेगा इस वाले एरिया में। ये एक जो जहाँ पर मैंने बताया ना मध्य नगर, वो वाला एरिया है ये इस साइड पे, जहाँ पर आप बहुत सारे कारीगर वगैरह रहा करते थे, ठीक है ना, यहाँ पर। तो अभी हम इस साइड में जा रहे हैं, यहाँ पर मनके बनाने वगैरह के अभी कारखाना, यहाँ से मनके भी बनाए जाते थे। ये फैक्ट्री वगैरह मानी जाती थी उस टाइम पे कि यहाँ पर मनके बनाने का एरिया था। अभी साइड में नीचे की साइड पे भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये पूरा अभी खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन उस ज़माने में ये बहुत महत्वपूर्ण एरिया था। अभी नीचे की साइड पे जाएंगे तो यहाँ पर मैं आपको ये गली टाइप में थी और यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा सबसे बड़ा स्टेडियम। यहाँ पर आपको स्टेडियम भी देखने को मिलेगा। ये वाली जो सभ्यता थी धोलावीरा से हमें स्टेडियम भी देखने को मिला है। ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे एक बड़ा चौड़ा मैदान देखने को मिला था। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो एरिया है ये स्टेडियम के रूप में काम में लिया जाता था। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा जो एरिया है इसे स्टेडियम का नाम दिया गया है। बहुत ही विस्तृत है तो इसे स्टेडियम का नाम दिया गया था जो हमारे पुरातत्वविद है उनके द्वारा। तो अभी हम फाइनली वापस से जाएंगे जो किला वाला जो क्षेत्र है, जो सिटाडेल है, जो गढ़ी क्षेत्र है, वहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं। इस वाले रूट से वापस से हम फिर बाद में आगे का कवर करेंगे। पहले हम जाने वाले हैं गढ़ी क्षेत्र में। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ से मैं गढ़ी क्षेत्र में जा रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब इतना एडवांस लोग ये सोचते थे। जल संचयन की जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ पे भी एडवांस लेवल पे थी। हालांकि जो गढ़ी वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर लोग अपने खुद के कुएं बनाते थे। मतलब राजा वगैरह और उसके परिवार वाले यहाँ पे रहा करते थे तो उनके पास तो क्या थे, कुएं वगैरह थे। और इस साइड पे यहाँ पर मनके बनाने के भी के कारखाने भी हुआ करते थे। मनके भी बनाए जाते थे इस साइड पे। जो यहाँ से मिले ना मनके बनाने की कारखाने वगैरह मिले थे तो वो इस वाले एरिया में मनके वगैरह भी बनाए जाते थे। और यहाँ पर जो जल संचयन वाला जो एरिया है तो यहाँ पर इस तरीके के छोटे छोटे कुएं बनाए गए थे ताकि ये जो पानी है ना वो संरक्षित रह सके। ये देखिए ये कुआं बना रखा है और इनमें पानी को संरक्षित रखा जाता था यहाँ पे पानी। और ये इस तरीके के पानी को संरक्षित करने के लिए, इस ठंडा रखने के लिए सीढ़ीदार छोटे चौकोर कुएं भी बनाए जाते थे। और इनमें जो मुल्तानी मिट्टी थी ना उसका भी लेप लगाया जाता था ताकि जो पानी है वो ठंडा रह सके। मतलब कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी उस टाइम पे भी हमारे को देखने को मिलती है और हमारे को इन पे गर्व होना चाहिए। हम अपनी जो संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन और इस तरीके के गोल हाउस भी आपको देखने को मिलेंगे। गोल घर भी बनाए जाते थे उस टाइम पे ताकि जो इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा भूकंप आते थे। जो कच्छ वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे भूकंप से बचने के लिए गोल घरों का भी इनके द्वारा आविष्कार किया गया था। ये एक गेट है
एक बड़ा गेट हुआ करता था इस तरीके से। यहाँ से भी जो पानी है ना सामने आपको देखने को मिलेगा, वो विशाल जल को एकत्रित करने की जो जगह थी वो देखिए, जलाशय, विशाल जलाशय आपको सामने देखने को मिलेगा। ये दो पोल्स गड़े हुए हैं ना, ऐसा माना जाता है कि ये समय देखने के लिए काम में लिए जाते थे। बाद में इस तरीके के गोल जो मकान है वो भी बनने लग गए थे, ये देखिए। और इधर ये नाला वगैरह है जहाँ से पानी इकट्ठा होते हुए उस जलाशय में जाता था। ये गोल मकान हमारे को देखने को मिले थे क्योंकि इस वाले एरिया में भूकंप बहुत ज़्यादा आते थे, तो उनसे बचने के लिए चौकोर जो मकान थे वो जल्दी ढह जाते थे, तो इनके द्वारा गोल जो घर थे उनका भी निर्माण किया गया। ये देखिए, इस तरीके से ये इतना एडवांस शहर था, इतना एडवांस जो आज के टाइम पे हम देखने को मिलता है, तो बहुत ही एडवांस उस टाइम पे भी इतनी ज़्यादा मतलब एडवांस लोग थे जिन्होंने इस तरीके के मकान बनाए, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला जो एरिया है बिल्कुल शुष्क एरिया है, बिल्कुल शुष्क एरिया है, जहाँ पर बारिश है वो सालों तक नहीं आती है। और ऐसी जगह पर बसना कोई आसान बात नहीं है जहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पानी है। और यहीं से धोलावीरा की मान्यता शुरू होती है। धोलावीरा की पहचान उसकी जल संचय प्रणाली है। देखिए, इस तरीके से ये ओल्ड नगर हुआ करता था। आज भी ये जो नगर है इसकी खुदाई की जा रही है। धोलावीरा में वर्षा जल संचयन की अद्भुत व्यवस्था हमने आपको बताई दी पहले। तो इस तरीके से ये जो नगर था ये बसा हुआ था इस तरीके से, और बहुत ही खूबसूरत ये नज़र हुआ करता होगा उस टाइम पे। अभी हम देख रहे हैं तो हम तो इस तरीके से देखते हैं कि यार मैं तो एक इतिहास का स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो मैं जब इन चीज़ों को देखता हूँ, जो पढ़ी हुई चीज़ों को देखता हूँ, तो एक इमेजिनेशन मेरे अंदर आती है कि यार किस तरीके से इन लोगों ने इस जगह पर रहे होंगे, जहाँ पर आज के टाइम पे बिल्कुल पानी, आज के टाइम पे भी पानी देखने को नहीं मिलता। तो उस टाइम पे कैसे ये लोग रहे होंगे। तो एक्चुअल में जहाँ पर कोई स्थायी साधन नहीं है जल का, मानसर और मनहर जो रिवर है वो केवल मानसून के टाइम पे बहती है। और इधर हमारे को एक साइन बोर्ड है वो भी देखने को मिलेगा, जो साइन बोर्ड है जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का जो साइन बोर्ड है वो देखने को मिलता है यहाँ पे हमारे को। हालांकि वो अभी हम देख नहीं सकते क्योंकि वो ऊपर की साइड पे है, तो वहाँ पर जाना अभी अलाउ नहीं था, वरना मैं आपको साइन बोर्ड भी दिखाता जो यहाँ से हमारे को देखने को मिलता है। ये पूरे एरिया को स्टेडियम की संज्ञा दी है। और फाइनली अभी हम आगे की ओर जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा जब जिन चीज़ों को पढ़ते थे वो रियल में देखने को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो एक अलग ही सुकून मिलता है कि जिन चीज़ों को लगातार पढ़ते रहते थे जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, और आज उनको एक्चुअल में देख रहे हैं, तो अच्छा लगा। और फाइनली हम वापस आ चुके हैं जो म्यूज़ियम है वहाँ पे। ये म्यूज़ियम है, यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं हमारे को वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्या और इसके बारे में जो सभ्यता है उसके बारे में पूरी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हो। ये सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे है कि जो धोलावीरा सभ्यता है यहाँ से क्या-क्या प्राप्त में हुआ है, यहाँ की जो कितनी स्टेज पर यहाँ पर हमारे को चीज़ें देखने को मिली है। ये स्टेज 1 पर हमारे को देखने को मिलता है कि हमारे को क्या-क्या देखने को मिल रही है। ये स्टेज 2 है। स्टेज 2 कब से कब जो हमने खुदाई की थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये अलग-अलग स्टेज की मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। आप इनको पॉज़ करके आराम से रीड कर सकते हो। और ये म्यूज़ियम है यहाँ का। अभी हाल ही में यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास हाईटेक जो म्यूज़ियम है वो भी बनने की बात चल रही थी। हालांकि अभी देखिए, ये वाला आप देख सकते हो म्यूज़ियम है, ये धोलावीरा का जो म्यूज़ियम है। यहाँ पर जो अलग-अलग तरीके की सील्स वगैरह भी हम आपको दिखाएंगे। ये वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है यहाँ का, उसके बारे में आप देख सकते हो। स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में आप देख सकते हो। ये देखिए, तो ये सारा यहाँ पर लगा रखा है म्यूज़ियम में। तो इसके ये आपके लिए लेके आया हूँ भाई, आप ज़रूर देखिए इनको। और खुदाई वगैरह के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है इस जगह के बारे में।
और आगे मैं यहाँ पर जो कुछ चीज़ें मिली थी वो भी यहाँ पे डिस्प्ले कर रखी है, तो वो भी मैं आपके लिए बताऊँगा, आपको बताने वाला हूँ। तो ये एंशिएंट जो पोट्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे, जो घड़े वगैरह यहाँ से निकले थे, पोट्री वगैरह निकली थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये जो सील्स वगैरह होती थी, जो हड़प्पा सभ्यता की जो सील होती थी, वो सील ये आपको अलग-अलग देखने को मिलेगी, अलग-अलग सील यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। और इन पर जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि स्क्रिप्ट थी वो भी लिखी हुई थी। हालाँकि अभी तक इन जो ये स्क्रिप्ट्स हैं इनको कोई पढ़ नहीं पाया अभी तक भी। तो इस तरीके की ये उस टाइम पे सील लगी हुई होती थी, जो हमारे को यहाँ से भी देखने को मिली है। और इस तरीके के जो मनके वगैरह बहुत सारे चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये धोलावीरा सभ्यता का पूरा बोर्ड था। तो इस तरीके से ये डिस्प्ले कर रखा है, जो आप वहाँ पे देख सकते हो। मोहरे वगैरह जो है वो देखने को मिलेगी यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखने को मिलेगी म्यूजियम में। जब आप वहाँ पे जाते हो तो म्यूजियम भी आप विजिट कर सकते हो। हालांकि जब हम गए थे तो यहाँ पर कोई पैसा हमारा से चार्ज नहीं लिया था। तो यह धोलावीरा केवल खंडर नहीं है, ये एक संदेश है। ये संदेश है, यदि प्राचीन मानव इतनी सीमित सुविधाओं में भी पानी बचा सकता था तो आज हम क्यों नहीं। धोलावीरा हमें सिखाता है कि सच्ची सभ्यता प्रकृति को जीतने में नहीं बल्कि उसे समझने में है। तो हमें भी धोलावीरा से कुछ इंस्पायर होना चाहिए कि उस टाइम पे जब लोग जल वगैरह कुछ भी नहीं था तब भी इस तरीके से रहते थे। तो थैंक यू।